बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक विशाल राज्य था, सूरजगढ़। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। उनके पास सब कुछ था, पर सबसे अनमोल धरोहर थी उनकी 3 बेटियां। 1. राजकुमारी रत्ना, सबसे बड़ी, बेहद बुद्धिमान और जिम्मेदार। 2. राजकुमारी मोहिनी, मंझली, रूपवती और संगीत की दीवानी। 3. राजकुमारी चांदनी, सबसे छोटी, चंचल और नटखट। राजमहल में तीनों बहनों की हंसी गूंजती रहती। राजा का सपना था कि उनकी बेटियों की शादी किसी वीर और योग्य राजकुमार से हो। एक रात राजा वीरेंद्र सिंह को एक अजीब सपना आया। सपने में एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी तीनों बेटियों का भाग्य असाधारण है। उनका विवाह राजकुमारों से नहीं, बल्कि साधुओं से होगा। इन्हीं साधुओं के साथ मिलकर वे संसार को एक बड़े संकट से बचाएंगी। राजा नींद से जागे तो परेशान हो गए। कैसे हो सकता है? राजकुमारियां साधुओं से शादी करेगी? ये तो अपमान होगा हमारे राज्य का। लेकिन सपना बार बार आने लगा। कुछ दिन बाद महल के द्वार पर 3 साधु आए। उनकी वेशभूषा साधारण थी, पर आंखों में अजीब तेज था। पहला साधु लंबा चौड़ा, शांति से मुस्कुराता। दूसरा साधु गंभीर, मौन और ध्यानमग्न। तीसरा साधु युवा, हंसमुख और चंचल। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपकी बेटियों के लिए वर बनकर आए हैं। ये भाग्य का आदेश है। सुनकर दरबार में खुसफुसाहट मच गई। मंत्री, सैनिक, यहाँ तक कि रानियां भी विरोध करने लगीं। लेकिन राजा का सपना और साधुओं का आगमन देखकर राजा समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तीनों राजकुमारियां गुस्से में भर उठीं। रत्ना बोली, पिताजी, हम पढ़ी लिखी, सुशील और राजवंश की कन्याएं हैं। हम किसी साधु से कैसे विवाह करेंगी? मोहिनी बोली, मैंने तो सोचा था कि कोई वीर राजकुमार आएगा, मेरे गीतों पर मोहित होगा। ये साधु क्या समझेंगे कला का? चांदनी ने गुस्से में कहा, नहीं पिताजी, यह शादी नहीं होगी। लेकिन राजा ने भारी मन से कहा, बेटियों, ये भाग्य का आदेश है। जो होना लिखा है, वही होगा। महल में साधारण ढंग से तीनों शादियां हुईं। रत्ना का विवाह पहले साधु से, मोहिनी का दूसरे से और चांदनी का तीसरे साधु से। महल की रौनक फीकी पड़ गई। लोग मजाक उड़ाने लगे। तीनों राजकुमारियां भी उदास थीं। उन्हें लगता था कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। शादी के बाद साधु तीनों राजकुमारियों को लेकर जंगल के आश्रम चले गए। वहां पहुंचे तो राजकुमारियां हैरान रह गईं। जंगल के बीच आश्रम नहीं बल्कि एक जादुई महल खड़ा था। साधुओं ने एक मंत्र पढ़ा और पल भर में उनका रूप बदल गया। पहला साधु बदलकर एक बलशाली योद्धा राजकुमार बन गया। दूसरा साधु बदलकर तेजस्वी ऋषिराज बन गया। तीसरा साधु बदलकर रूपवान जादूगर राजकुमार बन गया। रत्ना, मोहिनी और चांदनी हैरान थीं। उनमें से सबसे छोटी चांदनी हंसकर बोली, तो आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे। तीनों राजकुमार मुस्कुराए और बोले, नहीं राजकुमारियों, ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। जो साधु के वेश को स्वीकार कर ले, वही हमारे असली भाग्य का अधिकारी है। कुछ दिन सुख से बीते ही थे कि राज्य पर संकट आ गया। पास ही के अंधकार में जंगल से एक महानग राक्षस जाग उठा था। वह गांव-गांव जाकर लोगों को खा जाता। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने दामादों को संदेश भेजा, बेटियों, केवल तुम्हारे पति ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। तीनों राजकुमारियां अपने अपने पति के साथ युद्ध की तैयारी में जुटीं। रत्ना ने बुद्धिमानी से एक रणनीति बनाई। मोहिनी ने अपने संगीत से सैनिकों में उत्साह जगाया। चांदनी ने हंसते हंसते सभी के दिलों से डर निकाल दिया। तीनों राजकुमार अपने अपने अद्भुत शस्त्र लेकर निकले। राक्षस इतना विशाल था कि उसकी परछाई से सूरज ढक गया। उसकी गरज से धरती कांप उठी। पहला राजकुमार अपनी तलवार से भिड़ा, दूसरा मंत्रों से, तीसरा जादुई शक्ति से। लेकिन राक्षस इतना शक्तिशाली था कि बार बार उन पर भारी पड़ता। तभी राजकुमारियों ने आगे बढ़कर अपने अपने पति की सहायता की। रत्ना ने अपने ज्ञान से राक्षस की कमजोरी खोज निकाली। मोहिनी ने वीणा बजाकर राक्षस का मन विचलित कर दिया। चांदनी ने अपनी हिम्मत से अंतिम वार में मदद की। मिलकर सबने राक्षस का वध किया।
राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने राजकुमारियों और साधु राजकुमारों का स्वागत किया। राजा गर्व से बोले, आज समझ आया कि सच्चा पति वही है जो पत्नी के साथ मिलकर हर संकट का सामना करे, और सच्ची राजकुमारी वही है जो पति का साथ दे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीनों राजकुमारियां अब दुखी नहीं थीं। उन्हें समझ आ गया था कि किस्मत ने भले साधु से शादी कराई, पर असल में उन्हें सबसे योग्य जीवन साथी मिला। राज्य में ढेरों साल तक सुख और समृद्धि रही। हर रिश्ता बाहर से नहीं, अंदर की सच्चाई और गुणों से पहचाना जाता है। कठिनाई में अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, तो कोई भी राक्षस बड़ा नहीं होता। भाग्य के खेल को कभी छोटा मत समझो, उसमें भी एक बड़ी योजना छिपी होती है।